Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. I'm your English teacher Miss Ikra. Today you will learn about the lecture number 3. Unit name is Effect of Overpopulation on Health and Nutrition. And today the SLO of this lesson. Students will be able to understand the meaning of difficult words and enhance their reading skills. Use of future perfect tense in daily use. These two SLOs of this lecture. Let's start. हमने अपना जो है जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिजीज़ेज़ जो हैं जो कि हमारे फेफड़ों के मतलब हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं और जो माहौल को बहुत ज़्यादा तब्दील करी, जिसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, मलेरिया और डेंगू फीवर के बारे में इसमें बताया गया था। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है हमने वो पढ़ना है आज। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Overpopulation results in polluted water in supplies। अब वो कहते हैं कि गुंजान आबादी पानी की अशिया को भी मुतासर करती है। पीपल डाई ईच ईयर, वो कहते हैं हर साल जो है लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर रिलेटेड डिजीज़। क्योंकि पानी अब क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हर साल बहुत से लोग पानी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसके बायस इंतकाल कर रहे हैं लोग। अब नेक्स्ट है द वायरसेस स्प्रेड फास्टर इन डेंसर पॉपुलेशन विच अनेबल डेडली म्यूटेशंस टू कंटिन्यू मेकिंग द वाटर अनसेफ फॉर यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे हमने पढ़ा कि अभी बीमारियां मुब्तला हो रही है, लोग ये जो मर रहे हैं। अब गुंजान आबादी वाली जगह पर वायरस बहुत जल्दी से पानी में फैलता है, जिसकी वजह से वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। नेक्स्ट है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय देयर व्हीकल्स देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट कॉज्ड ड्यू टू ट्रैफिक ऑन द रोड। अब यहाँ पे बात की गई है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से पैदा होने वाले मुज़र असरात भी एक लम्हा फ़िक्र ये है कि गाड़ी से निकलने वाला जहरीला धुआं बड़ों से ज़्यादा छोटों के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ये टॉक्सिक कंटेंट जो है इन द एयर इम्पैक्ट द किड मोर देन द अडल्ट। सो ये बड़ों से ज़्यादा छोटों पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। Today, the decrease in the quality of air has resulted in the majority of people suffering from respiratory problems such as। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हवा की ख़राबी की वजह से क्या हो रहा है कि हवा की ख़राबी की वजह से आज बेशुमार लोग फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसमें शामिल ये जो बीमारियां नीचे बताई गई हैं, जिसमें अस्थमा, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कंजेशन, थ्रोट इन्फ्लेमेशन है, कार्डियोवैस्कुलर है डिजीज़ है। तो ये सारी डिजीज़ जो है जैसे अस्थमा हो जाना, फेफड़ों का यरकान हो जाना, या बंद सीना हो जाना, या गले की बीमारियां हो जाना, या कोई कल्बी बीमारी हो जाना, अंदरूनी बीमारी हो जाना। तो ये हमारी आज की रीडिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अब वो कहते दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के असरात माहौल पर भी होंगे। ओवर पॉपुलेशन कंपेल पीपल टू लिव इन अनसेफ एरिया। अब वो कहता है कि क्या हो रहा है कि गुंजान आबादी की वजह से लोग गैर महफूज जगहों पर रहने पर मजबूर हैं। For example, hundreds of thousands of people died in 2010 and 2011 because they lived on flood plains in Pakistan। अब वो क्यों इस तरह हो रहा था कि उन्होंने कहा है कि जिसकी मिसाल अब हम वो कह रहे हैं, हम देखते हैं कि 2010 और 11 में होने वाली हज़ारों अमवात जो है पाकिस्तान में सैलाब आने के जो वाक़या हुए हैं उनकी वजह से क्या हुआ है कि लोग सैलाबी इलाकों में रिहाइश पजीर थे। इस वजह से ये जो हज़ारों अमवात जो है वो वाक़या हो रही है। लास्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक वुमेन एंड फैमिलीज पावरफुल टू मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कहते हैं हमने पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक वुमेन एंड फैमिलीज पावरफुल टू प्लान हाउ मैनी चिल्ड्रन दे वांट। वो कहता है
आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, ताकि ख़ानदान और ये भी फ़ैसला कर सके कि कितने बच्चे जो हैं वो चाहिए होंगे, हमें कितने बच्चे चाहिए होंगे। तो ये आपकी ट्रांसलेशन थी। आई होप यू विल लर्न अबाउट द रीडिंग कंसेप्ट्स। देन लेट्स मूव टू द ग्रामर पोर्शन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने जो अफर्मेटिव लेक्चर सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो है डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। आपने गलती अक्सर कर देते हैं बच्चे के शैल हैव नॉट कर देते हैं या विल हैव नॉट कर देते हैं। आपने नॉट जो है वो शेल हैव और विल हैव के दरमियान में यूज़ करना है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा। अब वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अगर एग्जांपल देखें, अब सब्जेक्ट हमारा क्या था, गर्ल्स सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हमारा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, एंड डन, अब डन हमारा हो गया वर्ब। अब हमने डन जो है, हमने ये तो कहा नहीं कि डू, हमने थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया तो डन। अब दियर पेपर बाय 10, अब 10 बजे कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह ही हमने ये सारे एग्जांपल्स को देखना है। द गर्ल्स विल नॉट हैव डन दियर पेपर बाय 10, लड़कियां जो है वो अपना जो इम्तिहान है वो 10 बजे तक ख़त्म नहीं कर चुकी होंगी। शी विल नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स बाय 7, वो 7 बजे तक जो है बर्तन नहीं धो चुकी होगी। इसी तरह थर्ड जो एग्जांपल है, द गेस्ट विल नॉट हैव कम बाय टुमारो, कि जो गेस्ट हैं वो कल तक नहीं आ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एग्जांपल्स थी। आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से राइट डाउन करें अपनी नोटबुक पे। एंड थैंक यू सो मच, माई लेक्चर इज़ ओवर नाउ। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।